गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दलाल नसीर है और मैं बिलाड़ा का रहने वाला हूँ। तो थैंक यू करूंगा आज के सिस्टम को और ऑल राजस्थान लीडरशिप को, जिन्होंने आज मुझे आज का इम्यूनिटी का पार्ट दिया है। यस, तो आज मैं आपको अपने बॉडी के इम्यूनिटी के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। तो आई होप आई वॉज क्लियर। हेलो, ओके। तो मकर संक्रांति की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज है त्योहार का देश है, यस, हमारा देश। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, ओके। तो आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, यानी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रोग प्रतिरोध क्षमता। यस, अभी कोरोना का समय चल रहा है तो सभी अपने अपने इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो किस तरह आप घर पर रहकर अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा बनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यस, तो मैं आपको बताऊंगा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। तो हम पहले इसके जानना पड़ेंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो शरीर के बाहरी खतरों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे भी कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है या तो शरीर पर आक्रमण करते हैं तो वो अपने आप को उससे बचाता है। यस, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता को हम इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं। बाहरी वायरस से शरीर को रक्षा करना, यानी एक तरह से शरीर की ढाल का काम करता है और उनसे हमें बचाता है। इसी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी इसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट करेंगे सर। एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर कुछ बीमारियां या कुपोषण या कुछ आनुवंशिक विकार के कारण होती है, और ये अस्थायी रूप से एंटी कैंसर दवाइयां और विकिरण चिकित्सा जैसी दवाइयों के कारण भी हो सकता है। यस, तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी वीक होता है तो उसमें अलग अलग कारण रहते हैं, कुछ बीमारी के कारण या फिर अपने खान पान के कुपोषण का हम शिकार हो जाते हैं। यस, या कुछ और भी अलग अलग प्रकार से हम दवाइयां यूज कर रहे हैं तो उसका हमारे बॉडी पर इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है। यस, तो वो कभी कभी वो कमजोर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। आपके शरीर में आपका इम्यूनिटी सिस्टम वायरस या हानिकारक बैक्टीरिया है, अलग अलग बैक्टीरिया है या संक्रमण या लड़ने के लिए आपके शरीर से मौजूदा प्रोटीन्स केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। यस, तो वो यदि आपका सिस्टम मजबूत है तो ठीक है, नहीं तो बॉडी को खतरा रहने का हम बीमार रहने का एक आशंका रहती है। तो डॉक्टर का मानना है कि आपके सिस्टम के 80% तक आपके हाथ में होता है, यानी हमारा जो रोग की क्षमता होती है, हमारा जो वायरस से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे आंतों के अंदर होती है। यस, यानी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, यदि हम डाइजेशन अच्छा है, हमारी पाचन क्रिया अच्छी है तो हम आसानी से अपना बॉडी का अच्छा इम्यूनिटी बनाकर रोगों से लड़ सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। ओके। जीवों का, यानी हमारा ऑलवेज हम जीवों का शरीर इस प्रकार से विकसित हुआ कि जब उस पर कोई संकट आता है तो अपने आप को उससे बचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि हमारे ऊपर कभी को वायरस से अटैक हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी उसके इम्यूनिटी अंदर से वो लड़ने के लिए ताकत रखता है। यस, कोई बैक्टीरिया है या फिर और अलग अलग प्रकार से आपको बचाने की कोशिश करता है हमारा इम्यूनिटी पावर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी कम होने के कारण। तो किस वजह से हमारे बॉडी का हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है, तो उसका कारण है कि सबसे पहले स्ट्रेस यानी तनाव। यस, यदि हम खाली दिमाग रहते हैं या हम अकेलेपन शिकार रहते हैं, तनाव रखते हैं, चिंता रहते हैं, तो कहते हैं कि चिंता हमेशा शरीर को अंदर से काटती है। जैसे लोहे को उसका जंग खा जाता है, उसी तरह हमारा बॉडी का तनाव है या चिंता है अपने आप को बॉडी को अंदर से खा जाती है, तो उस समय हमारा बॉडी का इम्यूनिटी वीक रहने का एक कारण है। यस, तो आप तनावपूर्ण न रहे। ओके, आपको कैसे पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो उसमें कुछ कारण है कि जैसे कि एलर्जी की समस्या है। यस, बहुत बार बहुत से लोगों में ये पाया जाता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनकी एलर्जी की समस्या होना और शुरू हो जाती है। जैसे कि बारिश का मौसम आ गया या सर्दी का मौसम आ गया तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की एलर्जी की समस्या
होना एक आम बात है। यस, यदि आपको छोटी मोटी कोई चोट भी लग जाती है, यस, तो छोटी मोटी चोट में घाव होने में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। कहीं भी पाँव में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई, तो उसको यदि आपको 2-3 मिनट ठीक हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिकली कभी क्या क्या होता है कि हम बहुत से दवाई यूज करते हैं मेडिकल की, फिर भी एक छोटे से घाव को भरने में 10 से 15 दिन लग जाता है। तो आपको देखना है कि मेरी कहीं इम्यूनिटी वीक तो नहीं हो रही है उसमें। ये एक आपको अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने का एक संकेत है। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। यस सर, नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, तो एक और हम बात करेंगे हम, हर समय आपको थकान महसूस होना। कभी कभी हम काम भी नहीं करते हैं, ज्यादा समय हम काम नहीं करते हैं, फिर भी हमको बॉडी के अंदर सुस्ती सी रहती है, जैसे हम बहुत सारा हमने काम किया है, इससे आपको थकान आने का एक चांस रहता है। तो कभी नींद नहीं पूरी नहीं होना, स्ट्रेच एनीमिया, तो उसमें आपको देखना है कि यदि ज्यादा ही आपको थकान रहती है, तो ये भी एक इम्यूनिटी कमजोर होने का एक आपको संकेत है। और कभी कभी होता है कि जैसे ही हमारा शरीर जैसे एक छोटा मौसम चेंज होता है, जैसे बारिश से मौसम आ गया तो बहुत से लोगों को जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो लोग जल्दी से जल्दी, सबको ज्यादा सर्दी जुकाम का एक बीमारी रहती है। यस, तो जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे जल्दी लोग, कुछ लोग बीमार पड़ते रहते हैं, वो बोलते हैं कि मौसमी बीमारी हम बोलते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर उनका वायरस से लड़ने की क्षमता है, वो इम्यूनिटी पावर उनका वीक है, ये एक आपको संकेत है। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। तो ये इम्यूनिटी कम होने के संकेत पर हमने आपको बताया है, और आगे हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ने के उपाय। यस, तो सबसे पहले ऑलवेज आप डेली 20 से 40 मिनट डेली पर डे आप योगा, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वर्कआउट है, इसे करने से बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ने का सबसे अच्छा स्रोत है। यस, तो आप डेली नियमित रूप से 20 से 40 मिनट व्यायाम करेंगे तो भी आपका बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, बहुत ही अच्छा, दिल खोल कर हंसे। यस, तो यदि हम डेली उदास रहते हैं, कुछ भी वजह ना हो, फिर भी हम चिंता में डूबे रहते हैं या उदास रहते हैं, हमारे कुछ कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उसी के बाद सोचते रहते हैं। यस, तो एक वो भी हमारी बॉडी का एक हानिकारक असर डालता है बॉडी के ऊपर। तो आपको हमेशा हंसते ही रहना है। यस, और हमको बाहर का फूड भी नहीं खाना है, ड्राई फ्रूट से बाहर का फास्ट फूड खाने से बचना है। और विटामिन डी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे देखा जाए तो अभी सर्दी का मौसम है तो हम अच्छे से धूप लेकर विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। यस, और ज्यादा से ज्यादा हो सकते आपको बाहर के अंग्रेजी दवाइयाँ का सेवन ना करें, जितना हो सके आप उससे बचे रहे। ज्यादा हम दवाइयाँ यूज करते हैं तो बॉडी का वो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर उसका अ, दबाव पड़ता है, वो गलत असर पड़ता है, और हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर होने में मदद करता है। यस, तो आप दवाई पानी से दूर रहें और विटामिन डी की ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें। ओके, यस, कुछ लोगों को चाय कॉफी की आदत रहती है, तो आप कॉफी की जगह ग्रीन टी या अपना हर्बल एप्रेस आप ले सकते हैं। यस, तो आप हर्बल चाय लेकर अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पर अच्छा बढ़ा सकते हैं। और धूम्रपान और शराब पीने की आदत, कुछ लोग धूम्रपान की आदत रहती है और कुछ लोग शराब पीने के आदी होते हैं, तो इससे धूम्रपान से और शराब पीने की आदत से बहुत सारे लोगों के बॉडी के अंदर उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है। यस, तो आप इन चीजों से बचे तो आपका अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाकर अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, एक अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बना सकते हैं। यस, यदि आप रेगुलर तौर पर ड्रिंक्स लेते हैं, यस, तो आपका वो इम्यूनिटी की सीट को कार्य करने में बाधा डाल सकता है, तो आपको भाई कोई सारी बीमारियों का वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सेवन नहीं करें तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यस, ओके,
विषाक्त खाद्य पदार्थ को ना खाए। जैसे कि हम बहुत सारे आजकल लोग अपना शरीर का नहीं सोचते हैं और अपना जीभ का सोचते हैं। जीभ का स्वाद लोगों को ज्यादा अच्छा आ रहा है। घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर का होटल का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। यस, आजकल लोग पानी पूरी, इडली है, डोसा है, या कचौरी, मिर्ची बड़ा है, अनेक से सैंडविच है, बर्गर है, तो इन चीजों का लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं। तो ये एक अपना जीभ का स्वाद है, लेकिन बॉडी को इसकी जरूरत नहीं रहती। यस, तो आपका खान पीन के ऊपर ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड ना सेवन ना करें, हो सके घर का खाना ही खाएं। यस, और स्वच्छता बनाए रखते हैं। यस, तो हमें अपना डेली एक अपना रूटीन रखना है, अपना जितना हो सकता है अपने आप को एक स्वस्थ रखे, अपने घर के आसपास के वातावरण को, घर के आसपास साफ सफाई रखे, और अपने आप को एक परफेक्ट रूप से डेली नियमित रूप से स्नान करना। यस, अपने कपड़े वगैरह एकदम स्वच्छ रखे, इनका भी एक बॉडी पर एक अच्छा असर रहता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके नाखून बड़े हैं। यस, अब गंदे नाखून से हम खाना खाते हैं तो वो भी एक असर डालता है। तो अपने आप को एक साफ सुथरा रखे। ओके, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो खाने से पहले हम डेली रूटीन पर हमें हैंड वॉश करना है। यस, बिना हाथ धोए आप खाएंगे तो फिर वो हाथ का जो मैल है, कचरा, वो सीधा खाने के अंदर जाएगा। यस, तो सीधा हम फिर भोजन करने जाने के बाद बॉडी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है उससे वीक होगा, उसका असर हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। तो आप जैसे भी कभी भी खान पीन से पहले अपने आप को अपना हैंड वॉश जरूर करें। ओके, आप दोपहर के टाइम में ज्यादा से ज्यादा दाल है, सब्जियां है, इनका सलाद का अच्छे से यूज करें, दही है। ओके, तो हरी पत्ती सब्जी आप दोपहर के टाइम में अच्छे से ले सकते हैं। और डेली आप एक गिलास सांस लेते हैं या दही लेते हैं तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, उसका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। और रात को हमेशा खास कर ध्यान रखना, रात को डिनर के समय हमेशा आपको जितना हो सके एक हल्का खाना लेने की कोशिश करें। यस, कभी आप चपाती ले लो, या कभी आप सब्जी, या कभी दाल ले लो, कभी सूप ले लो। यस, तो कभी खिचड़ी ले लो। ऐसे आप जितना हो सकता है रात को हमेशा हल्का खाने की कोशिश करें। लेकिन उल्टा लोग होता है, उल्टा होता है, लोग दिन में भूखे रह जाते हैं और रात को दबा के खाना खाते हैं, और उसके बाद वर्कआउट नहीं करने के कारण वो सीधा सो जाते हैं। तो वो एक बॉडी के लिए एक अच्छा नहीं रहता है, उस समय बॉडी का उल्टा हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो हो सके आप ज्यादा से ज्यादा रात को हल्का खाना लेने की कोशिश करें। ओके, अभी कोरोना चल रहा है तो सभी लोग कोरोना से परेशान हैं। यस, ज्यादा से लोग संक्रमित हो रहे हैं तो उनको बचाव के लिए अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं। यस, उनका बॉडी का इम्यूनिटी वीक है तो वो जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, जिसका इम्यूनिटी अच्छा है वो कोरोना होने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। तो हम अपनी बॉडी का खान पान सुधार कर, और जैसे मैंने उपाय बताया उसको आप यदि उपाय पालन करते हैं तो अपने आप को एक स्वस्थ शरीर के साथ अपना पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। यस, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप दूध है, दाल है, दही है, पनीर है, आंवले है, संतरे है, विटामिन सी से हमें संतरा मिलता है। यस, तो हरी मिर्च है, हल्के फल है, तो आप लेकर बॉडी का एक अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाकर स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। शरीर के लिए क्यों जरूरी एंटीबॉडी, यानी अभी हमको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज अभी जो वैक्सीन लगी है तो उसमें बॉडी को एंटीबॉडी, वैक्सीन क्या काम करती है, वैक्सीन में बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, यानी बॉडी को वायरस से लड़ने के लिए क्षमता को बढ़ाती है। यस, जब भी कोई व्यक्ति किसी वायरस या रोग का शिकार हो जाता है तो उसके शरीर में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू होती है जो उस वायरस से लड़ती है। जिन लोगों में वायरस या संक्रमण किसी रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि उनका इम्यूनिटी कमजोर है, उसको शरीर में ठीक होने में टाइम लगता है। तो छोटी बीमारी में भी 2 से 3 सप्ताह लग जाता है। यस, जिसका इम्यूनिटी अच्छा है तो उसको जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये भी ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ होता है कि बीमारी के जो स्वस्थ हो सकते हैं उनका ब्लड प्लाज्मा अच्छा है, उसका एंटीबॉडी अच्छी है तो वो जल्दी ठीक हो गए। तो हमें बॉडी को हमेशा इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट करेंगे सर।
क्या होता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी यानी कि यस, एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर रोगों को लड़ने के लिए, उनको बेअसर करने के लिए, यानी रोगों को कोई भी आपको रोग होगा या वायरस है तो आपको उस वायरस को हराने के लिए एंटीबॉडी की जरूरत रहती है। यस, ये एक तरह से आपका जैसे किसी पुराने जमाने में युद्ध लड़ते थे तो एक आपको ढाल रखते थे। यस, युद्ध हमेशा एक हाथ में तलवार रखते थे और एक हाथ में ढाल रखते थे। ढाल हमेशा उसको सामने वाले से हमले से बचाने के लिए रखते थे। उसी तरह बॉडी का एंटीबॉडी है ना, वो आने वाले वायरस से आपको बॉडी को बचाने के लिए काम आता है। यस यस, तो इन सब का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप सोचेंगे इतना हम कैसे कर पाएंगे, तो नो नो प्रॉब्लम। हमारी कंपनी ने वर्टी लाइफ इम्यूनिटी हेल्थ टेबलेट बनाई है। ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। यस, ओके। आयुर्वेद यानी कि द नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जानकारी। आयुर यानी लाइफ और वेदा यानी नॉलेज। ओके, तो हमारा जो शरीर है ना वो 5 पंच तत्वों से बना होता है। भूमि है, पानी है, आग है, हवा है और आसमान। तो इन 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, यानी पंच तत्व बोलते हैं हम इसको। हमारा जो इंडिया का इतिहास है ना, 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक इतिहास है। तो उसी आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है, वर्टी लाइफ इम्यूनिटी हेल्थ टेबलेट। यस, इसके अंदर आप तुलसी, कलमेघ और कटिकी का पौधा पाया जाता है, उनके पत्तियों से मिलाकर इसको टेबलेट बनाया गया है, जो आप पर डे सुबह शाम खाने के बाद वो टेबलेट लेकर अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा बनाकर रख सकते हैं। यस, बहुत ही आसान है। इसको एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, ये हमारी टैबलेट है। ओके, तो ये हमेशा पेड़ पौधों की जो पत्तियां है, तुलसी की पत्ती है या कटुकी है, उनके पौधों से पत्तियों को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी है और अपने बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ओके, तो आप इसको यूज करके अपना हेल्दी इम्यूनिटी बना सकते हैं। ओके, यस, तो जैसे मैं ग्रीन टी की बात करें तो आपको ग्रीन टी की जगह अपना एक हर्बलाइफ पेस्ट ले सकते हैं। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और इसके अलग अलग फ्लेवर में तुलसी है, लेमन है, 5-6 फ्लेवर में आती है, जिसका आपको जैसा टेस्ट लगे उसका आप इसका आनंद ले सकते हैं। यस, ये हमारी बॉडी का डाइजेशन अच्छा रखता है और अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है और शरीर के अंदर से कचरे को बाहर निकालने में काम करता है। यस, ओके, तो लाइफ स्टाइल देखा जाए तो आजकल बहुत कम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो कुछ लोग 2-3 घंटे सोते हैं, कुछ लोग ज्यादा सोते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। एक नॉर्मल देखा जाए तो 7 से 8 घंटा नींद एक परफेक्ट होती है स्वस्थ इंसान के लिए। यस, तो आपको अपनी नींद हमेशा पूरी लेना है। ओके, यदि आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। ओके, यस, ओके, तो आपको और देखना है कि आपको अकेलेपन नहीं रहना है। तनाव तनाव हमेशा इंसान को अंदर से खा जाती है। चिंता नहीं करनी है, लोगों से मिलकर रहना है, सोशलाइजिंग यानी ओके। आप डेली मेडिटेशन योगा करोगे तो भी आपका बॉडी अच्छा रहेगा। आप ज्यादा नहीं तो सुबह 10 मिनट आप ध्यान करोगे तो भी आपका एक अच्छा इम्यूनिटी पर उसका प्रभाव पड़ता है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। ओके, तो हम हमारा जो पहले जो आज से 20 से 30 साल पहले या जो भी खाना बनता है उसमें बॉडी के पौष्टिकता अधिक थी, तो हमारी बॉडी का उससे इम्यूनिटी अच्छा रहता था। तो आजकल हर खाने में मिलावट हो रही है, इसलिए हर इंसान का इम्यूनिटी यानी उसका बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है। तो आप देखा जाए तो प्रोटीन कुछ लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है, यदि उसके दाल के अंदर पहले जैसी वो गुणवत्ता नहीं रही है। यस, तो ये भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को वीक करने में आजकल जो खान पान है उसका एक जिम्मेदार है। ओके,
तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेने का है। यस, हमारी कंपनी ने वर्ल्ड नंबर 1 हेल्थी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट यानी आपको एक शुद्ध पौष्टिक आहार खाना बनाया है, जिसको लेकर आप अपना बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को आप स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, इसलिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हम लोग नहीं है, लेकिन विश्व के बड़े-बड़े पीएचडी डॉक्टर्स और बड़े-बड़े न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इसको बनाने में लगे रहते हैं। यस, ओके, नेक्स्ट करेंगे सर। वाओ, यस, गुड फूड गुड मूड, यानी आप अच्छा खाएंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा। यस, तो हमको आपको देखना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। खान पान का सीधा असर हमारे बॉडी पर पड़ता है। ओके, खान पान की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और खान पान की वजह से लोग स्वस्थ होते हैं। आप खुद ले, यस, यदि आप बीमार हो रहे हैं तो आपकी इसकी जिम्मेदार आप खुद है। यस, तो आप अपने बॉडी का जो शरीर है उसको आप जितना हो सकते हैं आप उसके अपनी जिम्मेदारी लेंगे, जितना हो सके आप उसका फोकस करेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए आपको फायदा है। तो आप उसको डेली रेगुलर बेस पर आप मॉर्निंग बेस पर ध्यान कर सकते हैं। यस, हम डेली मॉर्निंग में 7 से 8 हमारा वर्कआउट सेशन चलता है, ध्यान करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप उसको अटेंड करके अपनी बॉडी का हेल्दी रखने में आपको उसका आप उपयोग ले सकते हैं। यस, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम बॉडी के जो बॉडी को चाहिए यदि हम वो इंटेक करेंगे तो बॉडी स्वस्थ रहेगी, लेकिन बॉडी को जो नहीं चाहिए आपके स्वाद के लिए आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको इम्यूनिटी वीक करने में इसका एक कारण है। तो हमेशा आपको जितना हो सके अपना शरीर का सोचे, न कि अपने स्वाद को देखे। यस, ग्रेट, बहुत अमेजिंग स्लाइड है ये। टेक योर बॉडी इट्स ओनली प्लेस योर हैव यू लाइव, यानी हमारा जो शरीर है वही हमारा इस संसार में हमारा है, बाकी इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, यानी इस शरीर के अंदर ही हम